रात थी, सब लोग सो चुके थे और शहर एक चुपचाप सो रहा था। सिर्फ रेलवे स्टेशन पर जारी ट्रेनों की धुन थी। वहीं कुछ दूरी पर एक पुरानी हैवीटेक बिल्डिंग खड़ी थी। इस बिल्डिंग का नाम रूखी सांवली बिल्डिंग था। इसकी दीवारों पर छत तक झूलते वनस्पतियों के झरोखे थे, जिन्होंने उसे एक आत्मा के समान बना दिया था। उसे देखकर कोई भी व्यक्ति डर जाता था। इस बिल्डिंग की एक कमरे में एक जवान लड़का था, जिसका नाम विनय था। वह अकेला ही रहता था और रात के समय इस बिल्डिंग में काम करता था। विनय को इस बिल्डिंग के बारे में कई अजीबोगरीब किस्से सुनाए जाते थे, जिन्हें उसने कभी नहीं माना था। परंतु एक रात उसे अपनी आंखों पर विश्वास करना पड़ा। विनय को रात के समय यह देखने का एक अजीब महसूस हुआ कि कोई उसे ध्यान से देख रहा है। यह महसूस होने के बाद वह थोड़ी देर तक डर से अटपटाया, लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मत इकट्ठी की और कहीं न कहीं से वह आवाज के दिशा में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अंधकार में दीवार से आवाज आने की ओर बढ़ते हुए कदम रखे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह अजीब और भयानक तस्वीरों को सोच रहा था। विनय ने थोड़ी दूरी तय करते हुए दीवार के पास पहुंचा और अचानक आवाज का रास्ता मिल गया। वह गहरी सांस लेने के बाद विनय ने धीरे से एक दरवाजे को खोला। उसके अगले कदम से पहले उसे आवाज सुनाई दी, कौन है वह? उसने घबराते हुए पूछा। उत्तर नहीं आया। फिर एक आवाज आई, पर यह बारीक सी और खिसकती हुई थी। विनय, विनय, बच्चा, तुम मुझसे डरते हो? विनय ने चौंकते हुए अपनी आंखें घुमाई और देखा कि दरवाजे के पीछे उसकी आंखों में काले रंग के आवाज वाला कोई चेहरा था। विनय का दिल धड़कने लगा और वह इतना डर गया कि उसके खातिर बोलने की सामर्थ्य खो गई। उसकी आंखें अचेतन रूप से बड़ी खोली गईं और उसका शरीर ठंड से कंपने लगा। कुछ देर तक स्थिति अयोग्यता में जीवित रही और फिर उसका शरीर धीरे धीरे वापस संयमित होने लगा। उसने देखा कि दरवाजे के पीछे कोई नहीं था। उसने यह महसूस किया कि वह जाल से फंस गया था। धीरे धीरे उसकी होशियारी वापस आई और उसने एक नज़र दीवार की तरफ डाली। जब उसने देखा तो वह अपने आश्चर्यचकित हो गया। दीवार पर लिखा था, मुझसे खेलना चाहोगे? उसके पास एक चिट्ठी भी थी, जिसमें लिखा था, अगर तुम मेरे साथ खेलोगे तो तुम्हें उस संकेत की ओर ले जाऊंगा जिसकी तुम्हें खोज रहे हो। लेकिन सावधान रहो, क्योंकि खेल बहुत अजीब हो सकता है। विनय का मन अंदर से डर और कर्तव्य भावना के बीच उलझा था। उसे अपनी करियर में प्रगति की भी जरूरत थी और उसे उस चुनौती का सामना करने का कर्तव्य महसूस हो रहा था। उसकी जिज्ञासा और उत्साह ने उसे वह आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। विनय ने निर्णय लिया कि उसे यह खेल खेलना होगा। यह अजीबोगरीब संकेत उसे उस चित्रांकन की तलाश में थमे हुए दिख रहा था और शायद यह एक अवसर हो सकता था उसकी जिंदगी को बदलने का। विनय ने चिट्ठी उठाई और धीरे धीरे पढ़ने लगा, तुम्हें एक रात दी गई है। यह खेल शुरू करने के लिए तुम्हें इस बिल्डिंग के मानचित्र पर एक अजीब चित्रांकन खोजनी होगी। तुम्हें इस रात के दौरान इसे खोजने की कोशिश करनी होगी, परंतु याद रखो, समय और अंतर्विद्या से भरी हुई है। ध्यान दें कि तुम इसे सच्चाई और काल्पनिकता में अलग कर पाओ। सफलता के लिए आवाज का अनुसरण करें। शुभकामनाएं। विनय का दिल उत्साह से भर गया। वह चिट्ठी को जेब में रख दिया और रूखी सांवली बिल्डिंग के मानचित्र की तरफ चल पड़ा। इस चुनौती से युक्त होकर विनय ने रात के अंधकार में मानचित्र की खोज करनी शुरू की। वह हर कमरे की दीवारों को जांचने लगा, पर उसे कोई चित्रांकन नजर नहीं आ रही थी। वह निराश हो रहा था, लेकिन उसने अपना हौसला नहीं हारा। अचानक उसे एक रंगीन पुस्तक का ध्यान आया जो बिल्डिंग के एक रंगीन कोने में रखी हुई थी। उसने पुस्तक उठाई और उसे खोला। पुस्तक के अंदर एक छिपी हुई कुंडली मिली जिसमें विभिन्न चित्रांकन और वर्णन थे। विनय ने कुंडली की खोज शुरू की और उसे पढ़ने लगा। वह अत्यधिक रहस्यमय थी और उसे समझने में विनय को कठिनाई हो रही थी, परंतु धीरे धीरे वह चित्रांकनों को समझने लगा और उन्हें मानचित्र के साथ मेल कराने की कोशिश की। जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही थी, विनय को अजीब से घटनाओं का अनुभव हो रहा था। रूखी सांवली बिल्डिंग की महाकाली और उसकी वनस्पतियां जिंदा हो जाती थीं और चित्रांकन उसे अपनी अस्तित्व में ले गईं।
विनय को लगता था कि वह चित्रांकन और मानचित्र के बीच एक संबंध है, और यह संबंध उसे चित्रांकन की असली पहचान तक पहुंचा सकता है। रात के अंधकार में विनय को आवाज सुनाई दी। वह कह रही थी, शुभारंभ करो विनय, अपनी विजय के लिए और उस चित्रांकन की ओर बढ़ो जो तुम्हें खोजना चाहिए। विनय का मनोभाव अब एक नई स्थिति में बदल चुका था। उसने चित्रांकन के साथ मानचित्र को एक साथ रखा और एक विशेष तारीख पर ध्यान केंद्रित किया जो चित्रांकन पर उल्लेखित थी। उसके आंतरिक बाल्य दिवसों का ख्याल उसे आया और उसने इसे संबंधित तारीख के रूप में चिन्हित किया। विनय ने अचानक एक अजीब सी तीव्रता महसूस की, जैसे चित्रांकन उसके अंदर कुछ जगाने की कोशिश कर रही हो। वह ध्यान से देखा और जब उसने अपनी आंखें उठाई तो उसने एक गुप्त सीरियल नंबर पर ध्यान दिया जो मानचित्र पर छिपा हुआ था। विनय ने उस गुप्त सीरियल नंबर को ध्यान से देखा और उसे चित्रांकन पर आधारित करने का निर्णय लिया। उसने उस नंबर को अपनी याददाश्त में सभी गिनती और बाहरी परिदृश्यों के साथ जोड़ लिया। तभी एक आवाज फिर से उसके कानों में गूंजी, तुम आगे बढ़ रहे हो विनय। विनय का हृदय तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई अद्भुत सामरिक संघर्ष के करीब पहुंच रहा हो। उसने मन में एक आदेश दिया कि वह आगे बढ़े और चित्रांकन के संकेत को सुलभता से समझने की कोशिश करे। चित्रांकन और मानचित्र के मेल को समझते हुए विनय ने निर्धारित तारीख पर नजर डाली और उसका मतलब समझा। एक अंधकार और बादलों से ढंके हुए रात में उसे एक विचित्र पथ पर चलना पड़ा। वह उस राह पर अग्रसर हुआ जहां उसे कठिनाइयों और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। विनय की धैर्यशीलता और संकल्प से सजी रही और उसने हर विपरीतता का सामना किया जो उसके रास्ते में आई। उसका दिल मजबूत था और वह निरंतर आगे बढ़ता गया। रात की चांदनी उसके साथ खेल रही थी और वह रास्ते के हर कोने को सावधानी से जांच रहा था। चित्रांकन के निर्देशों के अनुसार विनय ने एक विशेष स्थान तक पहुंचने के लिए कई माइलों का सफर किया। रास्ते में उसे अनजाने लोग भी मिले जो उसे रोकने की कोशिश करते, परंतु उसका आदेश था कि वह संक्रमण की ओर ध्यान न दें। समय बीतता गया और विनय ने अंततः चित्रांकन के निर्देशों के अनुसार अपनी मंजिल तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे दिखाई देने लगा जैसे एक प्राचीन पुरानी संध्या की तस्वीर। चांदनी के बीच आग जल रही थी और वायु एक अद्भुत अंधकार को उजागर कर रही थी। धीरे धीरे उसे यह अनुभव हुआ कि यह सब कुछ एक मायावी छल का हिस्सा था। जब वह और पास आया तो वह देखा कि चित्रांकन में छिपा हुआ एक गहरा रहस्य सामने आ रहा है। उसे एक पुरानी किताब में दिखाई देने लग रहा था जो उसे इस रहस्यमय दुनिया के बारे में और भी अधिक जानने का वादा कर रही थी। विनय ने किताब उठाई और उसे आवाज से पढ़ने लगा। किताब में लिखा था, यदि तुम इस पुरानी दुनिया के रहस्यों का पता लगाना चाहते हो तो तुम्हें अंतिम परीक्षा के लिए तैयार होना होगा। संघर्ष और आत्मविश्वास के बीच तुम्हें सच्ची जानकारी मिलेगी। विनय ने इस चुनौती